ये क्वेश्चन नंबर 38 का ना, एच पार्ट से स्टार्ट करना है। एच आई जे ये तीन पार्ट करो पहले। HIJ, है ना? 38 का HIJ करना है।
हाँ हो गए क्वेश्चन से। 38 का HIG हो गया क्या? यस सर। देखो इधर, H पार्ट है इसका, ये रहा 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर। ये एसिटिक एसिड है, 100 सेंटीमीटर 0.1 मोलर NaOH है। के इधर का एसिटिक एसिड का 10⁻⁵ में H नहीं है, ये H है। 100 और 150 है, 0.05 मोलर NaOH, और के तो यूज करना है 10⁻⁵। निशा एक बार ऊपर करना, क्या स्पेस है थोड़ा बहुत? नहीं, हाँ ऊपर दिखा दो थोड़ा। देखो एसिडिक एसिड है प्लस NaOH, बनेगा सोडियम एसिडेट प्लस H2। तो इसमें ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 ना, 10 है ये, आयुष बोलता रहा एक बार, ये 10 है ना? यस सर। और दूसरा 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 150.1। 15 ही है, यही है। यस सर। तो ये हो गया 0, 5 बचेगा। टोटल वॉल्यूम है 100 और 150, 250। टू। 250 इंटू फोर करेंगे, 1000 आ जाएगा। 20 × 10⁻³ 2 × 10⁻² आएगा। यही पीएच डिसाइड करेगा, सॉरी जो सर, कि 0.05 बोला था NaOH। 0.5 मोलर था यस सर। 100 वाले में। नहीं, 150 वाले में। अच्छा, तो 7.5 आएगा क्या? यस सर। 7.5। ये 10 है, ये 7.5 है, तो 7.5 वाला 0 हो जाएगा। ये बचेगा 2.5। टोटल वॉल्यूम है 250। ये आ गया 10⁻²। और ये बनेगा भी ना, एक मिनट, ये कितना बन रहा है? ये बनेगा 7.5/250। ये बन गया। अब रिएक्शन के बाद वीक एसिड बचा, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या उसका कंजुगेट बेस। तो बफर बन गया, ये बफर बन गया, तो पीएच होगा पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। पीके की वैल्यू है 5, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट अपॉन में सॉल्ट ये रहा, एसिड ये रहा। 7.5/250, 2.5/250। ये 250 कैंसिल, log 3 आएगा। आंसर आ गया 5 प्लस log 3। log 3 होता है 0.48 मान लो, तो 5.48, यही निकला आंसर। यस सर। यस। ये एक पार्ट हो गया इसमें। दूसरा पार्ट कल कराए भी थे ऐसे क्वेश्चन, सही ना? सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें अब। सेकंड पार्ट है इसमें अब। इसमें है HI। आई पार्ट में 100 सेंटीमीटर क्यूब पॉइंट सोल्यूशन, नहीं ये नहीं है। H के बाद आई पार्ट, 100 सेंटीमीटर 0.1 मोलर NaOH है, 150 सेंटीमीटर 0.05 मोलर एसिडिक एसिड है। उल्टा हो गया इसमें अब, दिखाना जरा निश्चय। देखो एसिटिक एसिड है और NaOH। अब अगले में क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस डेटा उल्टा कर दिया इसमें। ये हो गया 10, ये हो गया 7.5, यही हुआ ना? ये 0 हो गया, ये 2.5 बचेगा, टोटल वॉल्यूम 250, तो इतना नॉर्मल आ गया। ये आ गया कंसेंट्रेशन NaOH का, ओ चांस का भी यही हो गया। तो पीओएच आ जाएगा यहां से माइनस लॉग, ये 10⁻² है, 10⁻²। पीओएच आ जाएगा 2, तो पीएच आ जाएगा 12, पीएच 12 आ जाएगा। सही ना? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में मतलब दोनों 100 सेंटीमीटर 0.1 मोलर है, निशा रहने दो। देखो एसिटिक एसिड प्लस NaOH, CH3CONA प्लस H2O। ये भी 10 दे रखा है, 100 × 0.1, ये भी 10 दे रखा है। दोनों हो गए 0 0। ये बनेगा 10/100।
ये हो गया 0.1 मोलर। 100 नहीं, कितना है? 10 by 200 है ना ये? 200। यस सर। 200 है, टोटल वॉल्यूम 200 है। तो ये होगा 0.05 मोलर। 0.05 मोलर, 0.05 मोलर आ गया सॉल्ट। और अब लगेगा कंसेप्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। बेस स्ट्रॉन्ग है इसमें, Na है ना, Na बेस स्ट्रॉन्ग है, तो OH आयंस आएगा CH। और H की वैल्यू अंडर रूट KH बाई सी होती है, तो ये आ गया KH इंटू सी। KH होता है KW बाय KA होगा, इंटू सी। KW 10⁻14 बाई KA 10⁻⁵। सी की वैल्यू दे रखी है 0.05। सी की वैल्यू 10, ये आ गया। तो ये आएगा सॉल्व करने पर OH आयंस। यहां से कितने आ जाएंगे? 10⁻14, 10⁻9, 50 इंटू 10⁻12 आएगा। यस सर। 50 इंटू 10⁻12 रूट में, यानी ये आ गया 7.1 इंटू 10⁻6। तो पीओएच आ जाएगा -log 7.1 इंटू 10⁻6। 6 - log 6 - 0.85। 6 - 0.85, ये आएगा 7.1, 5.15। 5.15 आया पीओएच। और पीएच आ जाएगा 8.85, यही है ना? यस सर। पीएच आ जाएगा 8.5। ये सही निकले आयुष दोनों? यस सर, सही निकले थे। और किसी का निकला है आंसर? ये 3 कंसेप्ट थे एक ही क्वेश्चन में। विधि का सही है और कोई? चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट दिखाना जरा नीचे। ये बफर का केस था, एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस था, और तीसरा केस था स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का यही चीज तुम ट्राई करना NH4OH और HCl लेकर के। उससे भी सेम क्वेश्चन मिलेगा NH4OH HCl से। अब जो क्वेश्चन करना है, नीचे करो, नीचे करो, नीचे। या यही कर लो एक बार। 39 क्वेश्चन भी सही है ऐसे, तो एक बार दिखाना जरा। 39 क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट कर लो, 39 का ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों देख लो।
हाँ, हो गया क्वेश्चन। आयुष, हो गया क्वेश्चन? तो दूसरे वाले में डाउट है बस, वो 10 के बाद 9, -9 है कि 9 है? 10 के बार 9 है। देखो जरा, दोनों हो गए। यस सर, हो गए। लिस्ट ओवर करो एक बार। CH3COH है और H2O। ये टूट रहा है CH3CO नेगेटिव में और H3O प्लस में। के दे रखा है इसका 1.8 इंटू 10⁻5। के इज टू 1.8 इंटू 10⁻5। CH3CO नेगेटिव H3O प्लस डिवाइड बाय एसिटिक एसिड, ये आएगा। और दूसरा हमें निकालना जो है, इसकी जब बेस से रिएक्शन है, CH3COH प्लस OH आयंस, ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H2O, ये आ जाएगा। अब KC आ जाएगा इसका CH3CO नेगेटिव H2O डिवाइड बाय CH3COH इंटू OH आयंस। इसमें H2 लगा दो, उसमें H2 लगा दो, यहाँ पे लगाना तो। अब इसमें क्या निकाले, K/KC या KA/KC? K/KC निकालेंगे इसमें। KA/KC निकालो उसके अंदर। KA/KC, K/KC निकालोगे तो ये कैंसिल, CH3COH कैंसिल, और H3O प्लस क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल में आ जाएगा H3O प्लस, वाटर लेंगे नहीं, H3O प्लस इंटू O चांस आएगा, एक बार चेक करना, ये आएगा कि नहीं? यस सर। और KC, ये होता है KW, दिस इज इक्वल टू KW। तो KA/KC इज इक्वल टू KW आया। KW की वैल्यू पता है तुम्हें, 10⁻14 होती है। तो KC आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 10⁻14, 1.8 इंटू 10⁻9 आ जाएगा आंसर। क्या समझ आ गया? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो मैं यही करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। क्या क्लियर है ये? आयुष, निकला ये आंसर? विधि, यस सर। ये से निकला आंसर? फ्रेश का निकल गया है? चलो, एक मैंने करा दिया तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है ना, दूसरे का आंसर क्या है? फ्रेश निकाला दूसरा क्वेश्चन? 1 मिनट दे दो। तो निकालो उसका, ये ऐसे ही करना है सेम। तो मैं बताऊंगा नहीं उसको, उसका आंसर बता दो बस तुम लोग, क्या होगा। नीचे को नीचे करो। अब इसमें 39 थे ना? और नीचे करो जरा। इसके बाद अब तुम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। देखो 40 का ए ए पार्ट बी पार्ट तो करना ही है। इसमें तुम बी पार्ट से स्टार्ट करो, 40 के बी पार्ट से।
40 का बी पार्ट से स्टार्ट करना है, इसके बाद उस क्वेश्चन के बाद बी करना है। बी में पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पार्ट दे रखे हैं, ये पांचों पार्ट करने हैं। ये नोट करके रहना एक बार निष्ठा, मेरे को बताते रहना, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा ये सारा, ये पांचों पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हाँ, वो है क्वेश्चन ये। आयुष, विधि, चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ उसका। एक बार निष्ठा ऊपर करो, तो क्वेश्चन नोट कर लेने, जरूर क्वेश्चन बताते रहना मेरे को साथ साथ। देखो NaOH और H2CO3 है, बनेगा पहले NaHCO3 प्लस H2O, और दूसरी क्वेश्चन अगर बनेगी तो उसमें NaHCO3 प्लस NaOH बनेगा, इसमें H2CO3, H2CO3
और H2O, H2CO3 और बच क्या गया, ये इसका H को ले जाएगा। अब बताना एक बार डेटा क्या क्या दे रखा है। 100 ml 0.1 molar NaOH, दोबारा बोलो एक बार, 100 × 0.1 molar. NaOH। Yes, sir. और 100 molar 0.2 molar H2CO3. 0.2 बोला, अच्छा ये 100 × 0.2 यानी 20 है, ये 10 है, यही है ना एक बार निष्ठा, यहाँ पे Yes, sir. Na2CO3 बनेगा और H2O, यही है ना। देखो एक बार, यही है, Yes, sir. ये आ गया 0, ये 10 आ गया, ये बनेगा 10। अब H2CO3 NaCO3 बच गया, आपस में रिएक्शन तो होगी नहीं इनकी, क्या समझ आ गया इतना। अब रिएक्शन के बाद बचा 10/200 ये, 10/200 ये, तो ये हमारा H2CO3 और NaCO3 है, बन गया बफर, और कौन सा वाला, एसिडिक। तो पीएच आएगा pK1 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट है 10/200 अपॉन में 10/200, ये कैंसिल हो जाएगा, और log 1 होता है 0, pK1 दे रखा है 5, 10⁻5 और 10⁻8 दे रखे हैं K1 और K2। निकाला किसी ने 5 फर्स्ट का आंसर। निकाल लिए कि नहीं ये निकाला किसी, आयुष निकाला आंसर इसका, विधि। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, निश्चय नेक्स्ट बोलना। 100 ml 0.1 molar NaOH हाँ, और 100 ml 0.02 molar H2CO3. ये 20 ये 10 ना, ये 20 और ये 10, यही है। Yes, sir. ये नहीं, ये लग रहा गड़बड़ है कुछ, नहीं, ये नहीं है. 20 और 10 उल्टा है ना। 0.02 है इस बार. H2CO3, Yes, sir. तो ये 2 हो जाएगा फिर, है ना। Yes. ये 0 हो गया, ये 8 बचेगा, ये 2 बचेगा। वॉल्यूम दोनों का 100 है ना। अब NaHCO3 से NaO दोबारा ऐड कर जाएगा, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 ये 8, तो फिर ये 0 हो गया, ये 6 बचेगा, Na2CO3 2 बनेगा। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस है, बाय में टोटल वॉल्यूम 200 ही होगा, तो 3/100 आ गया, 3 × 2 2 - log 3 POH आ जाएगा 2 - log 3 इससे, यही निष्ठा। स्ट्रॉन्ग बेस बचा है, 2 - log 3 आ जाएगा POH, और पीएच आ जाएगा 12 + log 3, 12.48 आंसर आ जाएगा। निश्चय यही है ना। Yes, sir. थर्ड पार्ट में बोलना, 1 मिनट हटाने दो उसको। थर्ड पार्ट में क्या है, NaOH तो वही है, और H2CO3 50 ml और 0.1 molar. यानी अच्छा एक मिनट, ये दे रखा है 5, ये 5 दे रखा है, देखो ये 5 है, ये 10 ही है। Yes, sir. अब ये 0 हो गया, ये 5 बचेगा, ये 5 बनेगा, ये 5 बचा, ये भी 5 बचा, दोनों आपस में रखते हुए 0 0 हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पे 5। टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 और 50, 100 टोटल वॉल्यूम 150. 150, तो ये आ गया यहाँ से 1/30, ये 1/30 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आ गया POH, क्योंकि यहाँ पे डाई बेसिक सॉल्ट है, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया हुआ इस टाइप का, तो इसमें
NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो चांस आएगा अंडर रूट में KH1 इंटू सी। कुछ याद आया कि नहीं? KH1 KW/K1, KW/K1 है 10^5, 10^9, KW 10^14 बाई 10^5 एंड 10^9 आ जाएगा, इंटू सी आएगा 1/30 रूट के अंदर। तो ये हो गया 10^10 हो जाएगा, 1/3.3। ये 3.3 इंटू 10^-, क्या आ रहा है? 1/3 हुआ, 10^10 हो जाएगा, 0.33, 3.3 इंटू 10^11 हो जाएगा, 33 इंटू अप्रोक्सीमेटली 33.3 इंटू 10^12 आएगा। तो यहां से आ गया 6, ये होगा 5.8 मान लो, 5.8 इंटू 10^6। तो पीओच आ जाएगा 6 माइनस लॉग 5.8, और इससे पीएच निकाल लेना, 8 प्लस लॉग 5.8 आ जाएगा, 8 प्लस लॉग 5.8। ये क्लियर हो गया कि नहीं? कितने पार्ट हो गए निष्ठा?